हमारे साथ एक छात्र जीवन से बिलोंग कर रहे हैं आकाश मिश्रा जी, ये भी चाहेंगे मंत्री जी का एक बार माल्यार्पण करें। सामने हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य लवकुश जी भी हैं, काफी पुराने समय से, चाहेंगे वो भी मंत्री जी को माला पहनाने। बैठे बैठे बना। हाँ हाँ संतोष जी आप भी। हम चाहेंगे प्रतीक पांडे जी पार्टी से महामंत्री माला हमको बना डाल सब मीडिया वाले लिखे पोते हैं पूरा प्रदेश में। लोग इस आस पर वोट डालने चले जाते हैं कि महंगाई पे रोक लगेगी, बच्चों की पढ़ाई की स्थिति बेहतर होगी, हमारे घर में जो घर बनाने के लिए ईटा मोरंग मिट्टी ये सब सस्ता होगा, ये सोच करके वोट डालने जाता है कि अब सरकार में कुछ परिवर्तन होगा। पर वो नेता से क्या इच्छा रखता है? वो नेता से इच्छा रखता है कि वो मेरा अपना नेता हो, मेरी खास पहचान का नेता हो। उसकी क्वालिटी नहीं चेक करी जाती नेता की कि वो नेता क्या कर सकता है, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं चेक करता कोई। यही मुद्दा है जो महंगाई बढ़ाता है। मतलब इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तब भी 2 संविधान हमारे देश में चलता है और 2 संविधान से हम लोग गौरव हो गए। अब कौन सा 2 संविधान है तो भैया वही बताओ। क्या महंगाई का संविधान चल रहा है आज हमारे देश में? हर व्यक्ति के जेब को हमको खाली करते हैं। हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये है कि आपके पास अगर आज के लिए खाने पीने का पैसा है तो कल की टेंशन आपको आज ही से हो जाए। अगर नहीं टेंशन होगी तो आप नेता बनेंगे, आप नेता बनेंगे तो अपने अधिकार की बात करेंगे, आप अपने अधिकार की बात करेंगे, आप संविधान की बात करेंगे, आप संविधान की बात करेंगे तो आपका लक्ष्य परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन को भी जाने की प्रयास कर सकता है। तो नेतृत्व परिवर्तन आप सोच ही ना पाइए। अब क्या कारण है? अभी हम लोग यहाँ बैठे बगल में चर्चा हो रही थी, 4 लोग रईस हो रहे हैं, बाकी पूरा देश गरीब हो रहा है। 4 लोग कौन कौन रईस हो रहे हैं? तो नाम गिनाया गया, एक अंबानी साहब रईस हो रहे हैं, एक अडानी साहब रईस हो रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी रईस हो रही है और एक गुजरात के व्यापारी रईस हो रहे हैं। अंबानी, अडानी, गुजराती व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी। और कैसे रईस हो रहे लोग कि आज जो हम लोग भाई देखिए, पहले आदमी गिरो रखता था, एक गिरो रखने की परंपरा थी। अगर किसी के यहाँ 200, 500, 1000 रुपये गिरो पड़ती थी तो माताएं बहनें अपना जो है कोई अपना कान का बुंदा, कोई हाथ का कड़ा, ये सब ले जा करके साहूकार के यहाँ ले जाते थे। उससे कहते थे हम उसे 500 रुपये लेके जा रहे हैं, जब हमको छुड़ाने आएंगे तो वो 550 रुपये दे देंगे और वो बुंदा वो रख लेता था। हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में ये हुआ कि नहीं साहब, आप 500 वाला माल 200 रुपए में लेकर के जाओ और हमेशा के लिए ले जाओ, हम तुमको लिखा पढ़ी में देने का कार्य करेंगे कि हमने इस बार सामान तुमको बेच दिया और इस पर भारतीय लिखा था, भारतीय मिटाकर तो उस पर अंबानी अडानी लिखा था। आप जाइए, अब भारतीय रेल के सामने अडानी रेल। और जो अभी हमारे भाई कह रहे थे कि रेलवे लाइन गवर्नमेंट ने बिछाई है। मजेदार बात यह है, BSNL के खंभे लगे हैं और हमारे जो आपकी गाड़ी कमाई के पैसे से सिस्टम लगाए गए और उस सिस्टम पर कहीं पर जियो को फायदा पहुंचाया जा रहा है, कहीं अडानी साहब फायदा ले रहे हैं, कभी गुजरात की कोई कंपनी आके फायदा, अब तो विदेशों कंपनियां फायदा ले रही है। पैसा आपका, जिस टैक्स के पैसे से आपने खंभे लगवाए, उस खंभे पर तार आज जियो वाले अपना घुमा रहे हैं और कोई कहने टुकड़े वाला नहीं है। या और गैस का क्या हुआ? पहले इन्होंने कहा कि साहब हम सब्सिडी देंगे गैस सिलेंडरों पर, और गैस सिलेंडरों पर हम इतना पैसा लेंगे आपके जी। मंत्री जी, जो महंगाई आज का जो विषय है, इस विषय के बारे में अपने 2 शब्द बताएं। अब महंगाई चूँकि जैसे इस वक्त भयंकर रूप से लू चल रही है और सब लोग गर्मी से परेशान हैं, उसी तरह से विगत लगभग 6-7 सालों से हम लोग परेशान हैं और पूरा प्रदेश परेशान है। और वो व्यक्ति जो मध्यम वर्गीय है या
गरीब है उसको महंगाई ने बहुत पीड़ित कर रखा है और वो सब लोग चिंतित हैं कि कैसे हम लोग इससे निजात पाएँ। इसी के लिए आज ये गोष्ठी बुलाई गई थी यहाँ पर और हम लोगों ने मीटिंग करी है, सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं, रणनीति तय की है कि क्या हम लोग करना चाहिए, कैसे हम लोग अपनी बात इस सरकार को पहुँचाएं जो किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। महंगाई काफ़ी समय से बढ़ी हुई है, तो क्या आम जनता इस विषय पे क्यों नहीं बोल पा रही है? इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे मुख्य बात तो ये है कि आम जनता बोल रही है, घर घर बोल रही है, लेकिन ये होता ना जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे किसी का ऑपरेशन करना होता है तो उसको पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसको बेहोश किया जाता है, या अगर किसी को दर्द होता है बहुत तेज़ तो उसके लिए इंजेक्शन्स आते हैं कि उसको लगा देते हैं और लगा देने के बाद आदमी वो सो जाता है। फिर 6 घंटे बाद जब उसको होश आने लगता है तो फिर इंजेक्शन लगा देते हैं। तो यही हमारे देश की जनता के साथ, हमारे प्रदेश की जनता के साथ किया जा रहा है। इंजेक्शन्स भारी तादाद में तैयार हो गए हैं और समय समय पर उनके जो है वो रैपर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनका काम यही है। एक गोष्ठी के रूप में प्रस्तुत करा और विषय था हमारा आज का महंगाई की मार जनता बेहाल। इसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी और हमारे बाकी पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सबने इस कार्यक्रम में सहयोग करा। पार्टी का हमारा जो आज का विषय लेके चले थे, ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महंगाई। और महंगाई पे कई प्रकार के उदाहरण आज प्रस्तुत करे गए। उस उदाहरण में सबसे बड़ा मेन एक उदाहरण रहा कि 5 किलो चावल देकर, 5 किलो गेहूं दे करके आप पेट्रोल, डीजल और तमाम चीज़ों का रेट बढ़ा दे रहे हैं। हर चीज़ पर, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर जगह महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच जा रही है। लेकिन सरकार एक बात कहती है, अगर आपने महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाया तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं, क्योंकि महंगाई जो बढ़ाई जा रही है वो राष्ट्र सुरक्षा के लिए बढ़ाई जा रही है। उसके लिए बंदूकें खरीदी जाएंगी, उससे टैंक खरीदे जाएंगे, उससे जहाज़ खरीदे जाएंगे, लेकिन सरकार ये नहीं बताती कि उस खर्चे से विदेश यात्राएं करी जाएंगी। सरकार ये नहीं बता रही कि उन सारे खर्चों से सरकार अपना अपना प्लेन खरीदेगी, अडानी अंबानी को अपने खर्चे से गोडाउन बना के देगी। तो आज का विषय मेन यही था कि जनता को ये जागरूक करना चाहते हैं हम कि जब तक अब आप महंगाई पे बोलना शुरू नहीं करेंगे, केवल महंगाई का रोना घर पे बैठ के रोने से नहीं होगा कि आपने अपने बच्चे ने आपके कोई खिलौना मांगा और आपने कहते बहुत महंगाई हो गई है, मैं नहीं दे सकता। आपके बेटी ने कह दिया कि पिताजी मुझे फला जगह जाना है, फला कोचिंग करना, आपने महंगाई का हवाला, आप अपने परिवारों में महंगाई का हवाला देते हैं, अपने रिश्तेदारों में महंगाई का हवाला देते हैं, पर सरकार से कभी महंगाई का हवाला देके बात नहीं करते हैं। अभी कुछ लोग थे, अभी हाल ही में आए, उन्होंने कहा कि ये काम तो विपक्ष। देखिए भैया, सब लोग महंगाई जो है, महंगाई को घटाने के लिए कदम आप लोगों को उठाना पड़ेगा और कदम उठाइए, जरूर उठाइए। अगर नहीं उठाएंगे तो हमारे बच्चे भी आगे चल करके वही पीढ़ी वही चीज़ भुगतेंगे जो आज हम भुगत रहे हैं। जिस चीज़ के आज हम जिम्मेदार हो रहे हैं, उसी चीज़ को बच्चे भी भोगेंगे। इसलिए हर चीज़ के लिए आप अपना कदम बढ़ाइए और महंगाई को कम करने की कोशिश कीजिए कि महंगाई कम से कम हो जाए और अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा करके अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छा अपना जो है करियर बना